जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, है ना, कंप्लीट डिटर्मिनेंट, है ना, एग्जाम के लिए। और आपको डिटर्मिनेंट मात्र 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए। वीवीआई क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे, सारणी क्या है ना। सारणी किसको बोलेंगे ना, कोई भी डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है ना। डी बराबर होगा जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह का डिटर्मिनेंट रहेगा जिसमें रो का मतलब होता है, रो का मतलब पड़ा, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो का मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज जो पड़ा रहेगा, है। कॉलम का मतलब खड़ा, जो खड़ा रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे। जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या 3-3 होगा, तीनों, है ना, रो और कॉलम बराबर होगा, उसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। जिस डिटर्मिनेंट में रो की संख्या नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब कहेंगे डिटर्मिनेंट किसको बोलेंगे, है ना, an arrangement of numbers m cross n, an arrangement of number m cross n, है ना, then the number of row is equal to number of column, that is called determinant। जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या, जिसमें रो की संख्या, रो का मतलब पड़ा, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा, उसको जो बोलेंगे डिटर्मिनेंट। बराबर नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे। बराबर नहीं होगा जैसे बताइए, इसमें 2 4 6 8 3 6 डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रो की संख्या क्या गो है, 1 2 3, रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या क्या गो है, 2 गो। तो 2 और 3 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट नहीं होगा, बराबर होगा तब डिटर्मिनेंट होगा। बताते हैं कि ये जो है 2 गो रो है, तो 2 गो कॉलम है और 3 गो कुछ है रो का मतलब पड़ा और कॉलम का मतलब खड़ा रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे और रो पड़ा रहेगा उसको रो बोलेंगे। पड़ा और खड़ा बराबर हो जाएगा, उसको कोई बोलेंगे डिटर्मिनेंट, सबसे सिंपल भाषा में। और डिटर्मिनेंट समझने के बाद उसके बाद आपको इसका साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। साइन, यही पर साइन स्क्वायर, है ना, साइन भी याद रखना होता है, साइन निकालने के लिए प्रूफ भी होता है। देखिए, अब इसमें पता करेंगे कि प्लस में कि माइनस में, है ना। देखिए, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कहने का मतलब है कि प्लस से शुरू करेंगे, है ना, अब प्लस में लास्ट भी करेंगे। अगर आपसे पूछा है कि बताइए कि बी प्लस में कि माइनस में, तो आपको बोलना है कौन सी में, माइनस में। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है। एक प्लस होगा तो दूसरा कुछ होगा माइनस, फिर दूसरा माइनस होगा, तीसरा कुछ होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चला जाएगा। इसके बाद आप लोग का है ना एक छोटा डिटर्मिनेंट का एक पहला कंसेप्ट हो गया कि डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है। आप कहेंगे ए बी से किया जाता है, नहीं, मैट्रिक्स को किया जाता है। मैट्रिक्स को कुछ से भी सूचित करेंगे, ए बी सी डी कुछ भी, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से सूचित किया जाता है। डेल्टा बराबर क्या होगा, ये है ना डिटर्मिनेंट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा, उसी को डिटर्मिनेंट कहेंगे। उसके बाद आप लोग जैसे छोटा वाला डिटर्मिनेंट कंसेप्ट जो होता है, इसमें कंसेप्ट नंबर फर्स्ट जो है, जैसे ए बी सी डी, है ना, ये डिटर्मिनेंट है कि नहीं, इसमें देखेंगे रो की संख्या कितना है, तो रो की संख्या कितना है, 2, है ना, और कॉलम की संख्या कितना है, 2। तो डिटर्मिनेंट होगा कि नहीं, होगा। और डिटर्मिनेंट का निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, और बीच में कुछ होगा माइनस, है ना। तो गुना करेंगे तो कुछ होगा ए गुना डी, ए डी होगा ना, और माइनस बी गुना सी, बी सी होगा। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के 2 ऑब्जेक्टिव है ना, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बनता है, डायरेक्ट है एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे बोलेगा 6 8 2, है ना, 7, इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो 8 4 इतना दिया हुआ, इसका मान कैसे निकालेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, है ना, फिर इसको इसमें गुना करेंगे, बीच में कुछ होगा माइनस, तो गुना 8 7 कितना होगा 56, माइनस 4 दूनी कितना होगा 8, तो 56 में से 8 गया कितना बचेगा 48 बचेगा, 48 आंसर हो जाएगा।
बहुत सिंपल तरीका से बन जाता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, कम से कम 2 मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपको डिटरमिनेंट समझना होगा। डिटरमिनेंट रो और कॉलम, रो का मतलब होता है ना पड़ा, और कॉलम का मतलब खड़ा। पड़ा खड़ा बराबर होगा तो ये डिटरमिनेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसका साइन आपको याद रखना होगा, प्लस से शुरू करेंगे, हाँ प्लस में लास्ट भी खत्म होगा। उसके बाद छोटा कंसेप्ट है ना, छोटा पर एग्जाम्पल भी दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम में आता भी है। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, इसके बाद कंसेप्ट जो है 3 गो का मान निकालना है। 2-3 क्वेश्चन है ना, ई भी आता है, 3 गो का मान कैसे निकाला जाता है ना। 2 वाला तो बन जाएगा, जैसे 2 का मान निकालना है। और भी क्वेश्चन है जैसे साइन थीटा, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा है ना, यहाँ साइन थीटा, इसका मान निकालना है, डिटरमिनेंट में दे देता है ना। तो इसको मान निकालना है, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, बीच में माइनस होता है। कंसेप्ट हम अभी बताए हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब फिर माइनस होता है, लेकिन माइनस से कोई यहाँ दिया हुआ है, माइनस माइनस तो जो होगा प्लस, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 आंसर। बिहार बोर्ड में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 है। और आपको बता देते हैं ना, यहाँ के बाद 3 गो वाला आता है एग्जाम में। 3 गो वाला कैसे बनाएंगे? 3 गो वाला है ना, जैसा आप लोग का रहेगा है ना, जैसा आप लोग का कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट पहले देते हैं 3 गो वाला, इतना ही से आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जैसे डिटरमिनेंट में कोई एक 2 3 4 5 कोई एक डिटरमिनेंट रहेगा, बाहर में 2 रहेगा, कोई संख्या से गुना करना है। कोई भी डिटरमिनेंट में कोई संख्या से गुना करना है, बाहर में तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में गुना करना है। जैसे आपका आंसर क्या होगा, इसका गुना कीजिए, 2 दूनी कितना होगा 4, फिर 4 दूनी कितना होगा 8, फिर इसमें गुना नहीं करना, बाकी सब छाप देना है। कोई एक रो या कोई एक कॉलम में गुना करना है, बस डिटरमिनेंट का मतलब होता है। हालांकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में सब में गुना करना पड़ेगा। आज से मैट्रिक्स रहेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स बताया है, इस टाइप का मैट्रिक्स रहेगा, जैसे 2 4 3 5, इसमें 2 से गुना करना है, तब मैट्रिक्स रहेगा इस टाइप का है ना, और डिटरमिनेंट रहेगा तब खड़ा है ना। देखिए इसको गुना करना है तो कैसे गुना करना है, मैट्रिक्स में गुना करना है तो सब में गुना करना है। 2 दूनी 4 है ना, और 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6, और 5 दूनी 10, सब में गुना होता है इसमें है ना। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई एक में गुना होगा, इसमें करना है तो इसमें कर दीजिए, अगर इसको और करना है ना, तो इसको और इसमें, अभी इसमें करना चाहते हैं 2 दूनी 4 3 दूनी 6, बाकी में लिखना होगा। अपने सबका मान यही आएगा, सबका मान वही आएगा। अब इसमें नहीं गुना करना, इसमें गुना करना, तो इसमें गुना कर सकते हैं। 2 3 लिख दीजिए, 2 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब सबका मान निकालिए, सबका मान निकालिए, कितना होगा 5 और 20 होगा। इसको इसमें गुना करते हैं ना, फिर इसको इसमें गुना करेंगे, बीच में माइनस, 8 दिया कितना होगा 24, तो 20 में से 24 गया, -4 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर निकालना है, तब 5 और कितना होगा 20, -6 और कितना होगा 24, -4, 20 में से 24 गया, ये भी -4 आया। इसको गुना करके देखिए, 10 दूनी कितना होगा 20, अब माइनस होगा ना बीच में, इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना, बीच में माइनस। एकदम कंसेप्ट बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 10 दूनी 20, अब माइनस बीच में होगा, 8 दिए कितना होगा 24, घटाने में कितना होगा -4, सब -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना। तो इसको एक तरह से प्रूफ भी कर दिए हैं कि देखिए कोई भी संख्या बाहर में हो, डिटरमिनेंट में गुना करना है, कोई एक पड़ा में गुना कीजिए या कोई एक खड़ा में गुना कीजिए, है ना, दोनों में नहीं कीजिए। अब मैट्रिक्स में सभी में गुना करना होता है। मैट्रिक्स कैसे समझेंगे, ये ऐसे रहेगा, मैट्रिक्स समझ जाना है ना, ऐसे रहेगा तब ब्रैकेट की तरह है ना। अब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो उसको डिटरमिनेंट समझना होगा। डिटरमिनेंट में कुछ होता है कि सभी में एक में गुना होगा, इसमें सभी में गुना होता है, इसमें है ना आखून के साथ में गुना। हालांकि मैट्रिक्स में पढ़ा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स में भी 2 ऑब्जेक्टिव आता है, डिटरमिनेंट में भी 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव गुना वाला आता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आता है इससे, है ना, इजी तरीका से बन जाएगा आपको। देखिए सब आंसर बराबर है ना, कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो बन जाएगा आराम से। इसका भी मान निकालना, इसका भी मान निकालेंगे तो -4 आएगा, सबको -4 आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं 3 गो आता है जो, इस 3 को बता देंगे डिटरमिनेंट कंप्लीट। जैसे 3 गो जैसे है ना, A B C D E F G H I, ये डिटरमिनेंट है। क्या है डिटरमिनेंट? इसका मान निकालना, 3 गो मान है ना। इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। इसको हम बढ़िया से समझेंगे 3 गो कैसे निकाला जाता है।
तो देखिए 3 बना। अच्छा बताइए सबसे पहले साइन ई प्लस में कि माइनस में? प्लस में है, ई कुछ में है माइनस में, ई भी प्लस में है, ई माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले है ना ई प्लस में है तो ए ले लेंगे, अब छोटका डिटरमिनेंट बनाएंगे है ना, छोटका ए लेंगे। तो ए जैसे ही लेंगे तो खड़ा खड़ा गायब कर देंगे, खड़ा खड़ा गायब करेंगे तो कुछ बचेगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे, मतलब ए के सामने वाला गायब करेंगे, रो और कॉलम गायब कर देंगे है ना। तो बचेगा जो लिख देंगे, कुछ बचेगा, ई बचेगा, ए बचेगा, एच बचेगा, आई बचेगा, यही बचेगा। अच्छा ये प्लस में कि माइनस में? बी माइनस में, तो माइनस में बी होगा ना। फिर खड़ा खड़ा गायब कर देंगे, खड़ा खड़ा बी के आमने सामने गायब कर दीजिए, इसके आमने झाप दीजिए, इसके आमने सामने झाप दीजिए, जो बचेगा वो लिख दीजिए, कुछ बचेगा डी एफ और कुछ बचेगा गायब करेंगे है ना, तो ये नहीं बचेगा जी आई अच्छा ये प्लस में माइनस में? प्लस में। फिर खड़ा खड़ा गायब कीजिए, सी के सामने वाला हटा दीजिए और सी के पड़ा और खड़ा है ना, पड़ा खड़ा गायब कर दीजिए, कितना बचेगा? यही तो चारों बचेगा, डी ई और जी एच यही बचेगा। उसके बाद आप लोग बताइए ए जो है इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, बीच में कुछ होगा माइनस, छोटका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बताए थे ना। तो ई गुना आई का कुछ होगा, ई आई होगा और माइनस एच गुना एफ कुछ होगा, एच एफ होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस बी है, डी गुना आई डी आई होगा और माइनस जी गुना एफ कुछ होगा, जी एफ होगा है ना, जी एफ है ना। और प्लस सी, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें बीच में माइनस होगा ना, डी गुना इसको जो होगा डी एच और माइनस जी गुना ई जी है। यही आप लोग का आंसर आएगा, डिटरमिनेंट का मान यही आएगा ना, बन गया। यही कांसेप्ट है, यही कांसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं कंसेप्ट करना है ना, एक और लेंगे खड़ा खड़ा गायब कर देंगे, बन जाएगा आराम से, बहुत सिंपल तरीका से बनता है। जैसे एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं, एग्जांपल इसका एक एग्जांपल भी देते हैं। जैसे रहेगा 2 4 5 3 2 1 2 4 5, इसका मान कितना होगा? इस डिटरमिनेंट का मान कितना होगा? If any two row या columns are same, then the value of determinant is 0 है ना। इसका आंसर हम 0 डायरेक्ट बोल सकते, लेकिन निकालना है कैसे 0 आएगा। जब कोई दो रो या दो कॉलम समान होता है उसका मान 0 होगा, इस प्रॉपर्टी में चलाएंगे है ना। अब देखिए, लेकिन इसको सोल्व करना है। सबसे पहले 2 लेंगे ना, खड़ा पड़ा गायब करेंगे, खड़ा पड़ा प्लस में ना 2 है तो प्लस में 2 खड़ा पड़ा गायब कीजिए, कुछ बचेगा, खड़ा पड़ा गायब करेंगे तो यही बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, यही बचेगा। अच्छा बताइए प्लस में माइनस में? माइनस में 4 है तो खड़ा पड़ा गायब कीजिए, तो कौन सी बचेगा? 3 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा और 5 बचेगा। ई कौन सी में है? प्लस में, प्लस में। फिर गायब कीजिए खड़ा पड़ा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 2 बचेगा, 2 4। अब इसको गुना करना है तो इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें कीजिए माइनस, तो 5 दूनी 10 और माइनस 4 गुना कितना होगा? 4 और माइनस 4 है, 5 दिया 15 माइनस 2 है ना। फिर प्लस 5 4 दिया 12 माइनस 2 दूनी कितना होगा? 4। अब बताइए 2 10 में से 4 गया 6 बचेगा ना, माइनस 4 15 में से 2 गया 13 बचेगा और प्लस 5 12 में से 5 12 में से 4 गया 8। अब इंटू का मतलब गुना ना होता है, 6 दूनी 12 13 चौ कितना होगा? 13 चौ 26 दूनी 52 होगा है ना। आप प्लस 8 बचे 40। अच्छा बताइए 40 और 12 कितना होगा? 40 12 प्लस वाला जोड़ देंगे, 52 में से 52 गया। इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव 2-3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा ना एग्जाम में, सब्जेक्टिव 2 नंबर के आता है और प्लस में गुना करने वाला आएगा, कॉमन लेने वाला आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसमें। छोटा भी आएगा, छोटा डिटरमिनेंट का मान निकालना है, बड़का भी। तो इसी माध्यम से आप लोग का कम से कम तो 7 से 8 नंबर है ना, या 10 नंबर कंप्लीट हो ही गया है ना। ये ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है और 2 नंबर भी एक आता है ना। वो प्रॉपर्टी से चलेगा जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक जय हिंद। कंप्लीट।